नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। प्रस्तुतियां आएंगी बेमिसाल। मैं हूँ संतोष कुमार द्विवेदी। आप सभी का हृदय से करता हूँ अभिनंदन। और ग्रुप का नाम है गीत संगीत और मनोरंजन। दिन है मंगलवार। एक बार फिर आप सभी का हृदय से करता हूँ आभार। राजेश कोरी जी की बज रही सुंदर बांसुरी, छेड़ी है मीठी तान। आप सभी का हृदय से करता हूँ मैं सम्मान। जी हाँ, हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार। पवन सुत बिनती बारंबार। रात के 9 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक आप सभी बने रहे हमारे साथ और हम सब मिलकर सजाएंगे गीत संगीत की बारात। कार्यक्रम शुरू हो रहा है। हमारा समाज, हमारे कलाकार और आप सभी का मुझको मिलेगा बहुत सारा प्यार। यदि आप सभी को ये प्रस्तुतियां पसंद आती हैं तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रस्तुतियों को लाइक करें और अन्य दोस्तों के पास शेयर अवश्य करें। जी हाँ, ताकि हमारे दृष्टिबाधित लोगों की प्रस्तुति देश विदेश सारी दुनिया में सुनी जाए और उनकी प्रतिभा को एक पहचान प्राप्त हो। यही मेरा प्रयास है। शुक्रिया, धन्यवाद। जी हाँ, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। अब आ रही हैं प्रस्तुतियां बेमिसाल। तो तैयार हो जाइए सुंदर सुंदर प्रस्तुतियों का आनंद लेने के लिए। तो आइए कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं। कार्यक्रम के प्रारंभ में हम आपको सुनाते हैं। क्या सुनाते हैं? पहले चंद लाइन बता दें क्या? हाँ। माँ सरस्वती सुन लो मेरी पुकार, माँ सरस्वती सुन लो मेरी पुकार। मैं विनती करता हूँ तुमसे बार बार, सदा रहो सहाय और सभी दुख कष्टों को हटा करके मेरी कर दो बेड़ा पार। मेरे अंदर ज्ञान की ज्योति जलाओ माँ, मुझको अपने हृदय से लगाओ माँ। जी हाँ, इन्हीं लाइनों के साथ आइए हम कार्यक्रम के प्रारंभ में एक प्यारी सी सरस्वती वंदना सुनवाने जा रहे हैं, जिसे प्रस्तुत कर रही हैं आदरणीय रानू साहू। जी हाँ, रानू साहू जी के आवाज में कार्यक्रम के प्रारंभ में लीजिए आनंद सरस्वती वंदना का।
शुक्रिया। जगत जननी शारदे जगत जननी शारदे जगत जननी शारदे जगत जननी शारदे करूँ मैं तोरी वंदना जगत जननी शारदे जगत जननी शारदे वीणा पुस्तक धारणे वीणा पुस्तक धारणे प्रकाश पुंजन ज्योत्सना प्रकाश पुंजन ज्योत्सना जगत जननी शारदे जगत जननी शारदे जगत जननी शारदे जगत जननी शारदे श्वेत पुष्प श्वेत हंस श्वेत वस्त्रधारिणी श्वेत पुष्प श्वेत हंस श्वेत वस्त्रधारिणी करियो कृपा मोपे माता करियो कृपा मोपे माता जननी जन मन रंजना जननी जन मन रंजना जगत जननी शारदे जगत जननी शारदे जगत जननी शारदे जगत जननी शारदे या कुंदित तुषार हार धवला या शुभ्र वस्त्रामृता या वीणा वरदंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभुदेवी देव हि सदा वंदिता श्यामा पातु सरस्वती भगवती निशेष जड्यापः जगत जननी शारदे जगत जननी शारदे जगत जननी शारदे जगत जननी शारदे 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 शारदे। जी
जी हाँ, दया नहीं सहयोग चाहिए, सहानुभूति अब अवसर चाहिए, जिससे पढ़ लिख देश कार्य कर, यही हमारा उपकार। स्वागत बारंबार। जी हाँ, इन्हीं लाइनों के साथ अब आइए आपको हम सुना रहे हैं स्वागत गीत। बहता पानी जोगी रमता स्वागत गीत प्रस्तुत कर रही हैं मीरा, मीना और ममता। जी हाँ, मीरा, ममता और मीना जी की आवाज में लीजिए आनंद स्वागत गीत का। जी हाँ, मीरा, मीना और ममता जी की खूबसूरत आवाजों से, साजों से सजी हुई आपके सामने पेश कर रहे हैं स्वागत गीत। शुक्रिया। स्वागतं
जी हाँ, पत्र है गरीब का जवाब दीजिए, फूल है गुलाब का सुगंध लीजिए। जी हाँ, छोड़ो ना कोई अपनी निशानी, अमर हो जाए काम करो जिससे जिंदगानी। आइए आपको सुनवा रहे हैं सुंदर एक कहानी। जी हाँ, सुंदर सी कहानी लेकर आ रहे हैं श्रीमान गोपाल सिंह नेगी। तो गोपाल सिंह नेगी जी के आवाज में सुनिए एक सुंदर सी कहानी। शुक्रिया। जी हाँ मित्रों, तो प्रस्तुत है कहानी लेंडरिया छुआरा। मैं गोपाल सिंह नेगी आप सभी के बीच लेकर आ गया हूं एक कहानी, जिस कहानी का शीर्षक है लेंडरिया छुआरा। एक लड़का होता है गांव में गरीब, और वो हर किसी के कार्य कर देता था। पढ़ाई लिखाई तो उस दौरान थी नहीं, गरीब था, माँ बाप बचपन में ही गुजर गए, तो हर का कार्य वो कर देता। जो भी उसको कोई भी काम बोलता वो कर देता, और उसके बदले लोग उसको खाना पीना दे देते थे। तो उसका गुजर बसर ऐसे ही चलता था, है ना। और उसका नाम था लेंडरिया छुआरा। अब वो ऐसे ही कभी जंगली फल, है ना, जब कोई कार्य नहीं मिलता था, काम नहीं मिलता था, जैसे जंगलों में रहता था, फल वल खा के अपना जीवन व्यतीत कर रहा था वो। तो एक बार एक पेड़ पर बैठा था वो, तो आया वो पेड़ पर बैठा था, और एक तिमला का पेड़ होता है, तिमला, उस पे फल उगते हैं, वो खा रहा था। एक राक्षसी आई, राक्षसण, और एक बुढ़िया माता का भेष उसने बनाया। बोला, बेटा ये क्या है तिमला, ये बहुत मीठे फल है। बोला, माता जी तो बेटा मुझे भी दे दे। तो उसने ऊपर से फेंका, बोला, अरे मैं बुजुर्ग हूं, आ नहीं सकती, मुझे दे दे। थोड़ा नीचे आ, तो नीचे टहनी पे आया, तो उसने उसको खींच लिया और अपने झोले में भर लिया। अब चलने लगी, है ना। तो उसने कहा, चल अब तेरे घर जाके मैं रस्सी भात बना के खाऊंगी, मतलब तेरे मीट के रस और चावल खाऊंगी, चल के चल। तू ले जाती है। जब ले जाने लगती है ना, तो डाइन थी वो, औजागिरी जो अक्षसी होती हो, तो रास्ते में उसको झाड़ फूक करना था, तो या शौचालय के लिए जा रही होगी, जो भी उसका खैर बयान नहीं किया। तो उसने रास्ते में अपना झोला रख दिया और चली गई झाड़ फूक करने। तो अब रास्ते में क्या होता कि उसके दोस्त आ रहे थे लेंडरिया छुआरा के। उन्होंने देखा, अरे थैले के अंदर क्या है, कोई बकरी वकरी है क्या, कुछ है बड़ा। उस थैले पे उसने छोटे छोटे छेद भी कर रखे ताकि ये सांस ले सके। अब वो लड़कों ने क्या किया कि थैले का मुंह खोला और देखा, ओहो इसमें तो ये लड़का है, बहुत कार्य करता है, गांव के लोगों की हेल्प करता है। उसको निकाला, बोला कि ऐसे ऐसे मैं बैठा था तिमला के पेड़ पे, ऐसे हो गया। तो उसको निकाला और उस थैले के अंदर उन लोगों ने पत्थर भर दिए बच्चों ने, और थैले का मुंह ऐसे ही बंद कर दिया। लेंडरिया छुआरा चला गया अपने घर। अब वो आई, उठाया उसने अपना थैला, तो फिर बोला,
हाँ, अब उसकी पीठ पे जब टकरा रहे थे, अड़ा ले तो घुटना, अड़ा ले, चल तो अभी अड़ा ले तो घुटना, तो अभी मैं घर जाके तेरी रस्सी भात बना के खाऊंगी, चल, है ना। तो अब घर ले गई उसको, तो जब उसने खोला तो उसमें थे पत्थर। कहते अच्छा इसने मुझे धोखा दिया, मैं इससे बदला, उसका मतलब मन में ठन गया कि अब बदला तो मैं लूंगी किसी तरह, है ना। अब वो लिंडा चौराहे से सबका कार्य करता था। फिर वो एक दिन फिर पेड़ पे बैठ गया, तिमला के पेड़ पे। तिमला का फल मीठा होता था। अब वो आती थी रोज, उसने देखा। अब उसने दूसरे दिन एक जोगन का भेष बनाया। तो भिक्षाम देही भिक्षाम बोले, तो बोले जोगनी माता लो फल है। तो बोले बेटा थोड़ा नीचे आ। तो नीचे टहनी पे गया वो फल देने, तो उसको खींच के फिर उसने थैले में भर दिया। तब उसने अब ले जाने लगी। अब उसने कहा आहो ये तो, फिर उसने रास्ते में रखा और झाड़ फूक करने चली गई। झरने के पास रखा, इस बार झरना बहता है गांव में पहाड़ों पे, और झरने के पास जहाँ पे मिट्टी होगी वहाँ पे कीचड़ भी होगा। अब लड़के आ रहे थे अपना गाय भैंस चला के। लड़कों ने देखा कि यार इस थैले में क्या है, देखें कोई फिर बकरी वकरी कुछ तो नहीं है। तो थैले का मुंह खोला और उसमें लिंडर छुआ था, उसको निकाला बाहर। कहते उसमें उन्होंने मिट्टी का कीचड़ भर दिया, वही गीली मिट्टी भर दी थैले में, थैले का मुंह बंद कर दिया। जब आई राक्षसी तो देखा उसने थैले के अंदर नहीं देखा, थैला उठा के चलने लगी। तो अब उसकी पीठ पे गीला लगा। कहते अच्छा खूब हग मूत ले तू। ये थोड़ा अब ऐसे ही प्रयोग करना पड़ेगा मित्रों, है ना, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तो खूब हाथ मूल, खूब सोच कर ले, अभी चल तो घर जाके तेरे रस्सी भात बना के मैं खाऊंगी। अब घर में अपना थैले को ले गई वो, थैले का मुंह खोला तो उसके अंदर निकला कीचड़। कहते हो फिर इसने मुझे धोखा दे दिया, मैं इससे बदला लेके रहूंगी, ये उसने मन में ठान लिया था। ठीक है, अब फिर लिंडर छुआरा सबके काम करता रहता ऐसे ही, तो है ना। फिर एक दिन पेड़ पे बैठा था, तिमले के फल पेड़ पे। फिर वो इस बार उसने क्या किया कि एक सुंदर सी लड़की का रूप बना के आई, बहुत खूबसूरत। अब लिंडा छुआरा से बोले मैं तेरे से शादी करना चाहती हूँ। तो बोला कि आज तक तो मुझे कोई लड़की मैंने किसी ने ऑफर किया ही नहीं, कोई मेरे शादी की बातचीत करता ही नहीं है ना, ऐसे सबके कार्य करता हूँ, तो आज ही पहली बार ऐसा। तो बोला शादी तो मैं करना, खैर मेरी शादी क्या होगी। तो बोले नहीं मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, तो मैं तेरे साथ शादी करना चाहती हूँ। तो बोला कि ठीक है, वो राजी हो गया। लिंडा छुआरा, उसे क्या पता था। तो बोली ये क्या है, तो तिमले का फल है, तो तिमले का फल थोड़ा मुझे भी दे दे, मैं तेरे से बहुत प्यार करती हूँ। तो बोला अच्छा, थोड़ा तो ऊपर से फेंका। बोले नीचे आ, नीचे हम दोनों मिलेंगे। तो थोड़ा नीचे टहनी पे गया, तो उसको पकड़ के फिर उसने खींच लिया, बोले थैले में भर लिया। अब उसने कहा इस बार मैं थैला रखूंगी नहीं, लेकिन फिर उसको सोच लगा, तो उसने फिर रख दिया, वहीं रखा उसने अपना थैला। अब क्या हुआ, अब लड़के तो थे नहीं भैया। अब लिंडा छुआरा ने सोचा कि अब तो बहन जो है जान हथेली पर है। तो उसने क्या किया, थैले के अंदर तो था ही, उधर से आ रहा था एक रीछ आ रहा था। रीछ ने सोचा कि यार इस थैले के अंदर है क्या, कोई बकरी वकरी होगी, आज तो मेरे तो मौज आ गए। तो उसने थैले का मुंह खोला, लिंडा छुआरा डर गया उसको, रीछ को देख के। तो रीछ को उसने अपनी कहानी बताई। था अब भालू जो था रीछ, वो लड़कियों पर मुग्ध तो होता ही है ना। तो उसने कहा ऐसा करो लिंडा छुआरा को, तो अपने घर जा और मुझे इस थैले के अंदर पैक कर दे। तो उसने कर दिया, लिंडा छुआरा ने थैले का मुंह बंद कर दिया। अब वो जो आई उठाया से ना थैला था, हाँ चल अब तेरे रस्सी भात बना के खाऊंगी। अब जैसे उसने घर में
थैला खोला तो उसके अंदर से निकला रीछ, और रीछ ने उस डैन को, राक्षसी को मार दिया। तो इस तरह से मित्रों लिंडरछारा की जान बची है ना। तो इसलिए हमें सोच समझ के किसी के पर ऐसा विश्वास नहीं करना चाहिए, है ना। तो खैर लिंडरछारा पहले लड़कों ने बचाया 2 बार, फिर अंत में भालू ने बचाया उसको। तो ये चीजें हैं। तो मित्रों आप सबको इस कहानी से क्या सीख मिली, आप शिक्षाप्रद लगी कि नहीं लगी, आप बताइएगा और प्रतिक्रियाएं जरूर दीजिएगा। और अपने दोस्तों तक, अपने मित्रों के यूट्यूब चैनलों पे इसको शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करवाइएगा मित्रों। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फिर मिलूंगा किसी एक और नई कहानी के साथ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। थैंक यू। जी हाँ, जिनको है सबसे प्रीत, जो बना लेते हैं सबको स्वतः ही अपना मीत, उनको कहते हैं परमजीत। जी हाँ, अगली प्रस्तुति आपके सामने आ रही है, जिसे लेकर के आ रहे हैं श्रीमान आदरणीय परमजीत सिंह। तो उनकी आवाज में आनंद लीजिए अगली प्रस्तुति का। शुक्रिया। हेलो, मैं परमजीत सिंह, लफ्ज़ दिल ग्रुप को प्यार भरा नमस्कार। मैं एक हिंदी गीत गा रहा हूँ जिसमें मेरा साथ दे रही है सोमदेव फ्रॉम वेस्ट बंगाल। सूरत तुम्हारी क्या चाहते हो, चाहत तुम्हारी ना हम जो कहते कह ना सकोगे। लगती नहीं ठीक नीयत तुम्हारी, क्या देखते हो। सूरत तुम्हारी क्या चाहते हो, चाहत तुम्हारी ना हम जो कहते कह ना सकोगे। लगती नहीं ठीक नीयत तुम्हारी, क्या देखते हो। सूरत तुम्हारी रोज 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 देखूं तुझे, नई नई लगे मुझे अंगों में अमृत की धारा, तेरे अंगों में अमृत की धारा। दिलने के ढंग तेरे सीखे कोई रंग, तेरे बातों का अंदाज़ प्यारा, तेरी बातों का अंदाज़ प्यारा। शरारत से चेहरा चमकने लगा क्यों, शरारत से चेहरा चमकने लगा क्यों। ये रंग लाई है संगत तुम्हारी, क्या देखते हो। सूरत तुम्हारी सोचो जरा जाने जिगर बीतेगी क्या तुम पे, अगर हमको जो कोई चुरा ले, तुमसे हमको जो कोई चुरा ले। किसी ने जो तुझे छीना, नामुमकिन है उसका जीना, कैसे नजर कोई डाले, तुम पे कैसे नजर कोई डाले। प्यार पे अपने
इतना भरोसा प्यार पे अपने, इतना भरोसा। जितना मोहब्बत में फितरत हमारी, क्या देखते हो सूरत तुम्हारी, क्या चाहते हो चाहत तुम्हारी। ना हम जो कहते कह ना सकोगी, लगती नहीं ठीक नियत तुम्हारी। क्या देखते हो सूरत तुम्हारी। थैंक यू सोमदेव। जी हाँ, आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, एक सिंहासन हिल उठे एक पड़ी जंजीर। जी हाँ, जिंदगी में कभी मत होना उदास, अपने पर ही रखो पूरा विश्वास। अगली प्रस्तुति के साथ आ रही हैं आदरणीय उर्मिला पासवान। जी हाँ, बनाओ अपनी नई पहचान और सुनिए आदरणीय उर्मिला पासवान जी की आवाज में खूबसूरत सी प्रस्तुति। जी हाँ, धन्यवाद। नमस्ते, मैं उर्मिला पासवान दिल्ली नथुपुरा से कवि प्रदीप जी का भजन लेकर हाजिर हो रही हूँ। हमने जग की अजब तस्वीर देखी, एक हंसता है 10 रोते हैं। ये प्रभु की अद्भुत जागीर देखी, एक हंसता है 10 रोते हैं। हमें हंसते मुखड़े 4 मिले, हमें हंसते मुखड़े 4 मिले। दुखियार चेहरे 1000 मिले। यहाँ सुख से 100 गुनी पीर देखी, एक हंसता है 10 रोते हैं। हमने जग की अजब तस्वीर देखी, एक हंसता है 10 रोते हैं। दो एक सुखी लाखों में, दो एक सुखी लाखों में, आंसू है करोड़ों आँखों में। हमने गिन गिन हर तकदीर देखी, एक हंसता है 10 रोते हैं। हमने जग की अजब तस्वीर देखी, एक हंसता है 10 रोते हैं। कुछ बोल प्रभु ये क्या माया, कुछ बोल प्रभु ये क्या माया। तेरा खेल समझ में न आया। हमने देखे महल रे कुटीर देखे, एक हंसता है 10 रोते हैं।
हमने जग की अजब तस्वीर देखी, एक हंसता है 10 रोते हैं। हमने जग की अजब तस्वीर देखी, एक हंसता है 10 रोते हैं। थैंक यू। जी हाँ, सदा दाहिनी बाहिनी देवी हरो कलेश, 3 देव रक्षा करो ब्रह्मा विष्णु महेश। जी हाँ, इन्हीं लाइनों के साथ कहना चाहूंगा कि जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार की, पड़ी रहन दे म्यान। आइए आपको सुनवाते हैं एक देवी गीत। किसके आवाज में? जी हाँ, उनका नाम है श्रीमान आदरणीय राजा राम मल्हार। राजा राम मल्हार के आवाज में सुनिए अमरकंटक वाली, जी हाँ, सुंदर देवी गीत की प्रस्तुति। शुक्रिया। अमरकंटक बाली तुम हो भोले भाले, ओरे बाया अमरकंटक बाली तुम हो भोले भाले। मैया तेरे गुण गाते हैं साधु, अरे बजा बजाते ताली, मैया अमरकंटक वाले तुम हो भले रे बाचार भोजा धारे, तुम हो भले। पर करे सवारी हाथ कमल का फूल, मैया मोर मगर पर करे सवारी हाथ कमल का फूल। मोर मगर पर करे सवारी हाथ कमल का फूल। सबको देती रिद्धि सिद्धि हमें कहाँ गई भूल, मैया अमरकंटक वाले तुम भोले भाले रे बाचार भोजा धारे, तुम भोले भाले।
नहीं हमारा कुटुंब कबीला, नहीं तातुर मात मैया, नहीं हमारा कुटुंब कबीला, नहीं तातुर मात। हम तो आए शरण तिहारी माँ, हम तो आए शरण तुम्हारे, शरण पड़ेगी लाज मैया, हमर कंटक लाले, तुम बोले हाले, सेवाचार पूजा धारे, तुम बोले हाले। लाखों पापी तुमने सारे लगे न पल की देर मैया, लाखों पापी तुमने सारे लगे न पल की देर। अब तो मैया मेरी बारी कहाँ लगा गई देर मैया, अमर कंटक वाले, तुम बोले हाले, सेवाचार पूजा धारे, तुम बोले हाले मैया। झारखंड स्थान तुम्हारा दोधारा के पास मैया, झारखंड स्थान तुम्हारा दोधारा के पास, जहाँ शिव शंकर करे तपस्या ऊँच शिखर कैलाश मैया, हमर कंटक वाले, तुम बोले हाले, सेवाचार पूजा धारे, तुम बोले हाले मैया, हमर कंटक वाले, तुम बोले हाले। तेरे गुण गाते हैं साधु बजा बजा के ताली मैया, हमर कंटक वाले, तुम भोले भाले, होरे वाचार भुजा धारे, तुम भोले भाले। अनलॉक कर रिकॉर्डर रोकी। जी हाँ, ढाई मात गोद लियो दशरथ की रनिया, ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। जी हाँ, कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है, दिल तेरा साफ है तो घर में गंगा काशी है। इन्हीं लाइनों के साथ आइए सुनवाते हैं एक और खूबसूरत प्रस्तुति। तेरी मधुर मधुर मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, ये लाइनें हैं गीत की जिसे लेकर आ रही हैं आदरणीय मंजू गहलोत। तो मंजू गहलोत की आवाज में लीजिए आनंद इस प्रस्तुति का। शुक्रिया। बलिहारी राघव जी
कनिया पे तेरे पाँव की बीजनिया पे बलिहारी राघव जी, बलिहारी राघव जी। तेरी मधुर मधुर मुस्कनिया पे, तेरी मधुर मधुर मुस्कनिया पे बलिहारी राघव जी, बलिहारी राघव जी। तेरे नैन बड़े कजरारी लगते हैं प्यारी प्यारी, तेरे नैन बड़े कजरारी लगते हैं प्यारी प्यारी। तेरी तिरछी सी चितवनिया पे, तेरी तिरछी सी चितवनिया पे बलिहारी राघव जी, बलिहारी राघव जी। तेरी तिरछी सी चितवनिया पे बलिहारी राघव जी, बलिहारी राघव जी। तेरी मधुर मधुर मुस्कनिया पे, तेरी मधुर मधुर मुस्कनिया पे बलिहारी राघव जी, बलिहारी राघव जी। तेरे संग में सिया सुकुमारी लगती है प्यारी प्यारी, तेरे संग में सिया सुकुमारी लगती है प्यारी प्यारी। इस जुगल जोड़ी पर जाऊं मैं, इस जुगल जोड़ी पर जाऊं मैं बलिहारी राघव जी, बलिहारी राघव जी। तेरी मधुर मधुर मुस्कनिया पे, तेरी मधुर मधुर मुस्कनिया पे बलिहारी राघव जी, बलिहारी राघव जी। तेरी मधुर मधुर मुस्कनिया पे, तेरी मधुर मधुर मुस्कनिया पे बलिहारी राघव जी, बलिहारी राघव जी, बलिहारी राघव जी, बलिहारी राघव जी। जी हाँ, जवानी की दीवार सदा टूटती है कि मोहब्बत की मदहोश पानी के आगे। जवानी न होती है बस में किसी के, खुदा भी झुका है जवानी के आगे। मेरा दिल दीवाना है सनम तेरे ऊपर, नहीं जोर कोई दीवानी के आगे। जी हाँ, अब हम सुनवाने जा रहे हैं एक खूबसूरत सी गजल। फनकार हैं श्रीमान कपूर चंद पटेल। दिन आगे शबाब के आंचल संभालिए। इस सुंदर सी गजल की फोन प्रस्तुति का आनंद लीजिए। और इसके फनकार हैं जनाब कपूर चंद पटेल। शुक्रिया, धन्यवाद। दिन आ गए शबाब के आंचल संभालिए। दिन आ गए शबाब के आंचल संभालिए। होने लगी है शहर में हलचल संभालिए। दिन आ गए शबाब के आंचल संभालिए।
चलिए संभल संभल के कठिन राह इश्क है, चलिए संभल संभल के कठिन राह इश्क है। नाजुक बड़ी है आपकी पायल संभालिए, दिन आ गए शबाब के आंचल संभालिए। सज धज के आप निकले सरे राह खैर हो, सज धज के आप निकले सरे राह खैर हो। टकरा न जाए आपका पागल संभालिए, दिन आ गए शबाब के आंचल संभालिए। घर से न जाओ दूर किसी अजनबी के साथ, घर से न जाओ दूर किसी अजनबी के साथ। बरसेंगे जोर शोर से बादल संभालिए, दिन आ गए शबाब के आंचल संभालिए। होने लगी है शहर में हलचल संभालिए, दिन आ गए शबाब के आंचल संभालिए। जी हाँ, एक नायिका अपने नायक से क्या कहती है, इस गीत में इसका वर्णन है कि मेरी बात को सदा मानिएगा, मेरे प्यार को कभी मत जताइएगा, मुझे छोड़कर कहीं मत जाइएगा, जहां जाइएगा वहीं मुझे पाइएगा, अजी रूठकर तुम कहाँ जाइएगा। जी हाँ, अब इन्हीं लाइनों के साथ एक खूबसूरत सी प्रस्तुति आपके सामने हम लेकर आ रहे हैं, जिसे प्रस्तुत कर रही हैं आदरणीय सरिता त्यागी। जी हाँ, अजी रूठ कर तुम कहाँ जाइएगा। तो इस खूबसूरत प्रस्तुति का आनंद लीजिए आदरणीय सरिता त्यागी के आवाज में। शुक्रिया। करने जा रही हूँ, जो कि राग देश पर आधारित है। इसमें कहीं कहीं तिलक कामोद का भी प्रभाव देखा जा सकता है। अब कहाँ जाइएगा।
जी हाँ, आपन सोचा कभी नहीं, प्रभु सोचा तत्काल। जी हाँ, आज के इस कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति लेकर मैं आ गया हूँ। जी हाँ, तो हमारा समाज, हमारे कलाकार समाप्त करने की मुझे अनुमति दीजिए। जी हाँ, तो आखिरी प्रस्तुति हम आपको सुनवाने जा रहे हैं। जी हाँ, कहते हैं कि हर सवाल का हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। करो भरोसा खुद, यदि तुम तो अंधियारा भी चल निकलेगा। जी हाँ, बहुत ही खूबसूरत प्रस्तुति लेकर के आ रहे हैं श्रीमान राजपाल शर्मा जी। तो राजपाल शर्मा जी की आवाज में खूबसूरत प्रस्तुति का आनंद लीजिए। मोहब्बत की झूठी कहानी पे रोए, इस प्रस्तुति का आनंद लीजिए। और मुझे आज के समाज, यानी हमारा समाज और हमारे कलाकार कार्यक्रम को समाप्त करने की अनुमति दीजिए। लेकिन याद रखिए, फिर मैं मिलूंगा कहाँ? यहीं। कब? अगले मंगलवार को। जी हाँ, तो करिएगा इंतजार और फिर मिलूंगा अगले मंगलवार। यदि कार्यक्रम पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, प्रस्तुतियों को लाइक कीजिए और अन्य दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिए। जी हाँ, ताकि हमारे कलाकारों को एक पहचान मिले, है ना? तो आशा है कि आप सभी समझ गए होंगे। तो दीजिए अपने होस्ट और दोस्त संतोष कुमार द्विवेदी को हमारा समाज, हमारे कलाकार कार्यक्रम समाप्त करने की अनुमति और श्रीमान राजपाल शर्मा जी के द्वारा मोहब्बत की झूठी कहानी पे रोए इस अंतिम प्रस्तुति का आनंद लीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद। मोहब्बत की झूठी कहानी पे रोए, मोहब्बत की झूठी कहानी पे रोए, कहानी पे रोए। बड़ी चोट खाई जवानी पे रोए, जवानी पे रोए। मोहब्बत की झूठी कहानी पे रोए। न सोचा न समझा, न देखा न भाला, तेरी आरज़ू ने हमें मार डाला। तेरे प्यार की मेहरबानी पे रोए, रोए। मोहब्बत की झूठी कहानी पे रोए। बड़ी चोट खाई जवानी पे रोए, जवानी पे रोए। मोहब्बत की झूठी कहानी पे रोए। खबर क्या थी होठों को सीना पड़ेगा, मोहब्बत छुपा कर भी जीना पड़ेगा। जिए तो मगर जिंदगानी पे रोए, रोए। मोहब्बत की झूठी कहानी पे रोए।
बड़ी चोट खाई, जवानी पे रोए, जवानी पे रोए, मोहब्बत की झूठी कहानी पे रोए, कहानी